गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस साइड्स अभिषेक बन गोस्वामी। आज की लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ डेफिनेशंस की। पहली हमारी डेफिनेशन है परमिनेंस। क्या होता है? चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो चुंबकीय वाहक एफ के संगत कुल अभिवाह का निर्धारण करता है। परमिनेंस कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये कह रहा है चुंबकीय परिपथ का वह गुण, मतलब कोई चुंबकीय परिपथ उसका वह गुण जो चुंबकीय वाहक बल एफ के संगत कुछ अभिवाह का निर्धारण करता है, परमिनेंस कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। फाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ। पाई इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू पी एफ। पी हमारे कांस्टेंट है, तो हम क्या निकालेंगे? परमानेंस निकालना है। पी के इक्वल टू इस एफ को नीचे ले जाएंगे तो हमारा पी इक्वल टू आएगा फाई अपॉन एफ वेबर प्रति एम्पियर बर्तन। अतः अभिवाह फलक्स तथा चुंबकीय वाहक बल एफ का अनुपात परमिनेंस कहलाता है। तो यहाँ से दूसरे शब्दों में गया तो उसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिष्ठा, मतलब रिलक्टेंस। चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो अभिवाह फलक्स की उत्पत्ति का विरोध करता हो, मतलब चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो फलक्स की उत्पत्ति का विरोध करता हो, प्रतिष्ठम कहलाता है। इसका संकेत एक्स होता है, मतलब इसे एस से प्रेजेंट करते हैं। फाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ या फाई इक्वल टू 1/s एफ। मतलब हमारा जो 1/s है ये कांस्टेंट आया है। यहाँ पर एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फाई एफ अपॉन फाई एम्पियर बर्तन प्रति वेबर। अब अगर दूसरे शब्दों में बात करें इसकी डेफिनेशन की तो क्या हो जाएगी? अर्थात चुंबकीय वाहक बल एफ तथा अभिवाह फलक्स फाई का अनुपात प्रतिष्ठम रिलक्टेंस होता है। इसका मात्रक एम्पियर बर्तन प्रति वेबर 80 अपॉन एम्पियर टर्न अपॉन वेबर होता है। फाई इक्वल टू 1/s, जो मैंने ऊपर दिखाया था वो यहाँ पे है। फाई इक्वल टू 1/s एफ तथा फाई इक्वल टू पी एफ की तुलना करने पर P इक्वल टू 1/s अर्थात पृष्ठ का व्युत्क्रम परिमेंस तथा परिमेंस का व्युत्क्रम प्रतिष्ठम होता है। देखिए क्या है? वृत्तज पर नया हेडिंग हमारा है वृत्तज परिनलिका के प्रतिष्ठम का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलक्टेंस ऑफ टोरॉइड। माना वृत्तज में बर्तन की संख्या, मान लिया एक वृत्त हमारा बना रखा है, ये इसमें टर्न हमारे लगा रखे हैं, नंबर बर्तनों की संख्या n है तथा L एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। परिनलिका में क्रोड के अंदर H चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है, जिसके अंदर H चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। ये देखिए H हमारा सामर्थ्य है, ये I करंट दे रखा है, R1 रेडियस, R2 रेडियस, R3 रेडियस और O दे रखा है। H चुंबकीय सामर्थ्य है, जबकि इसके केंद्र में इसकी आंतरिक त्रिज्या R1 की बाह्य त्रिज्या R2, जो बाहर की त्रिज्या वो R2 है, आंतरिक त्रिज्या R1 है तथा क्रोड का अर्थात चुंबकीय परिपथ का क्षेत्र A वर्ग मीटर है। एफ इक्वल टू आई अपॉन एम एम्पियर बर्तन या आई एन इक्वल टू एच आई, जहाँ L इक्वल टू 2πr तथा R इक्वल टू 1/r। जो हमारा समीशन अगर लेंगे रेडियस का तो हम करेंगे R इक्वल टू, इसके एवरेज लेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 मीटर। अब देखिए क्रोड में चुंबकीय अपविवाह फलक्स क्या होता है हमारा? फाई इक्वल टू बी ए। बी हमारा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, जो होती है म्यू नॉट अपॉन म्यू आर इक्वल टू एच। वो यहाँ अब देखिए प्रतिष्ठम रिलक्टेंस हमारा क्या होता है? एस इक्वल टू एफ, पीछे हमने भी पढ़ रखा है, एस इक्वल टू एफ अपॉन फाई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ से आई एन, फाई की वैल्यू बी ए, यहाँ पुट कर दिया, हमारा आ गया एच आई अपॉन बी ए। जो हमारा एच है बी के अपॉन में लाएंगे तो हो जाएगा एल अपॉन बी एच अपॉन ए। जो हमारा बी अपॉन एच होता है, किसकी वैल्यू होती है? म्यू की, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन म्यू आर अपॉन ए, ये हो जाएगा इक्वल टू 0.796 इक्वल टू
10⁶ अपॉन L अपॉन म्यू आर अपॉन ए एम्पियर बर्तन प्रति वेबर। अब देखिए विशिष्ट प्रतिष्ठम या प्रतिष्ठम्भता रिलेक्टिविटी क्या होती है। विशिष्ट चुंबकीयशीलता मतलब परमिएबिलिटी के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिष्ठम या प्रतिष्ठमता रिलेक्टिविटी कहते हैं, अर्थात प्रतिष्ठमता 1/μ इक्वल टू 1/μ0 अपॉन म्यू आर। चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठमता के बजाय प्रायः विशिष्ट चुंबकीयशीलता का प्रयोग किया जाता है, जिसके स्थान पर आंतरिक पद्धति एसआई में μ0 अपॉन म्यू आर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठम के नियम लॉ ऑफ रिलक्टेंस। चुंबकीय प्रतिष्ठम चुंबकीय परिपथ की लंबाई के समानुपाती होती है। चुंबकीय परिपथ की लंबाई के समानुपाती होती है S अपॉन L, अर्थात चुंबकीय परिपथ के परिक्षेत्र या क्षेत्र पर क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात S इक्वल टू 1/L। मतलब चुंबकीय परिपथ की लंबाई है वो इसके समानुपाती होती है, S प्रोपोर्शनल टू L हो गया। चुंबकीय परिपथ क्षेत्र पर इसके अनुपाती होता है, S प्रोपोर्शनल टू 1/A हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा चुंबकीय परिपथ के पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। S प्रोपोर्शनल टू 1/μ, S समानुपाती होता है 1/μ के। और हमने दूसरी लाइन में बात की थी S समानुपाती आता है 1/L के, तो S समानुपाती इक्वल टू 1/μ डॉट 1/A। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट का साइन लेंगे के। हमने यहाँ लिखा है समानुपाती स्थिरांक का मान एकांक होने पर एक लेंगे, मतलब वो तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा S इक्वल टू 1/μ आर ए एम्पियर बर्तन प्रति वेबर। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे कोई नया टॉपिक।